दोस्तों गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम का अंकर्स चैनल। दोस्तों यह समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है। तो चलिए 9 व 10 जनवरी की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं पहले उनको देख लेते हैं। ठीक है ना। देखिए पहली खबर है 8 जनवरी को ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड्स प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन किसने किया। कब? 8 जनवरी को ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड्स प्रदर्शनी लगी है 2025। इसका उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने किया है। ठीक है ना। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन किया है। ठीक है ना। ये हो गया पहली खबर। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। देखिए 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है। ठीक है। तो अब बताइए कि 82वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे दिया गया है। तो वह दिया गया है द ब्रूट लिस्ट को। किसको दिया गया है? द ब्रूट लिस्ट को दिया गया है। यह जो है सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड ब्रूट लिस्ट को दिया गया है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है 82वां, ये कहाँ हुआ? कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्टन में हुआ। कहाँ हुआ? कैलिफोर्निया में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है ना। कैलिफोर्निया में इसका आयोजन किया गया। हॉलीवुड कहाँ स्थित है बताइए? हॉलीवुड तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में ही है ना। तो हॉलीवुड कहाँ स्थित है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। तो देखिए ये जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है वो यही हॉलीवुड में दिया जाता है। ठीक है ना। देखिए अब इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है यह भी देख लेते हैं। क्योंकि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है तो वह है द ब्रूट लिस्ट को दिया गया है। तो देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है तो इसे दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है, यही लिख देता हूं मैं, एड्रियन ब्राडी को दिया गया है। किसको दिया गया है? एड्रियन ब्राडी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। एड्रियन ब्राडी। और किस पिक्चर के लिए दिया गया है? तो यही द ब्रूट लिस्ट के लिए दिया गया है। किसके लिए? द ब्रूट लिस्ट के लिए ही इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। जबकि फर्नांडा टोरेस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार पाई हैं। कौन है? फर्नांडा टोरेस है। फर्नांडा टोरेस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है ना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी है कौन? फर्नांडा टोरेस। ठीक है ना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड इन्हें मिला है। और यह जो है किस पिक्चर में? मैं अभी भी यहाँ हूँ। अरे ये तो हिंदी पिक्चर लग रही है। मैं अभी भी यहाँ हूँ। ठीक है ना। तो इसके लिए फर्नांडा टोरेस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। तो देखिए अब सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो गई द ब्रूट लिस्ट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हो गए एड्रियन ब्राडी सॉरी, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन हो गई? वो हो गई फर्नांडा टोरेस। ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है, हाल ही में 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप कहां पर आया था। तो हाल ही में आपने सुना होगा आज के 2 दिन पहले 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था नेपाल तिब्बत सीमा पर। ठीक है ना। नेपाल तिब्बत सीमा पर 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 20 और 21 जनवरी 2025 को कौन सा देश 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। कब? 20 और 21 जनवरी 2025 को कौन सा देश 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा? तो वह देश है भारत। 20 और 21 जनवरी 2025 को भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा है, सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2025 किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो देखिए सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? एक प्रश्न यह भी बन सकता है। तो वह है गुणोत्सव कार्यक्रम। अब यह किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो यह असम राज्य में प्रारंभ किया गया। तो असम राज्य में सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसे याद रखिएगा। ठीक है ना। छठा महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय अपराध जांच में भारत की क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल भारत पोल पोर्टल को किसने लॉन्च किया? यह देखिए अंतरराष्ट्रीय अपराध करके जब कोई अंतरराष्ट्रीय अपराध होता है तो उसकी जांच में भारत की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक पहल की गई है भारत सरकार के द्वारा, जिसे कहा जाता है भारत पोल पोर्टल नाम दिया गया है उसे। और इसको लॉन्च किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। तो अगर कोई पूछे कि भारत पोल पोर्टल क्या है, तो यह है अंतरराष्ट्रीय अपराध जांच में भारत की क्षमताओं का बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल है। ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। सातवां फैक्ट देख लेते हैं। आज की 7वीं खबर है,
18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि कौन होगा? तो आपको बताना है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का जो मुख्य अतिथि है वह कौन होगा? तो ऑप्शन ए है ट्रिनिडाद और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टिन कंगालू। कौन है? ट्रिनिडाद और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टिन कंगालू हैं। ये कहाँ के हैं? ये त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति हैं और इनका नाम है क्रिस्टिन कंगालू। अब देखिए 18वां जो प्रवासी भारतीय दिवस है उसकी थीम क्या है? उसकी थीम है विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। क्या है? विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है ना। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया जाएगा? यह भी तो पूछा जाएगा कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस किस राज्य में होने वाला है, यह बताइए। तो बताइए, देखिए 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भुवनेश्वर उड़ीसा में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? भुवनेश्वर उड़ीसा में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इसके मुख्य अतिथि होंगे त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टिन कंगालू। इसकी थीम है विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है ना। अब देखिए इसके संबंध में कुछ चीजें और जान लेते हैं। देखिए प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? यहाँ नहीं है जगह, यहाँ देख लेते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम की शुरुआत कब से की गई, इसको देख लेते हैं। तो देखिए प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत की गई, प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत कब से की गई? तो प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत कब की गई है? तो यह की गई सबसे पहले 2003 में। ठीक है ना, 2003 में की गई है। और यह किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह जो है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होता है। इसका कारण है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत वापस आए थे। महात्मा गांधी जी भारत वापस आए थे। ठीक है ना, भारत वापस आए थे। ठीक है, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना। यह वर्ष 2003 से इसका मनाना शुरू किया गया। बाद में क्या हुआ? बाद में 2015 में इसे प्रत्येक वर्ष की जगह अब प्रत्येक 2 वर्ष पर मनाने का निर्णय लिया। क्या किया गया? प्रत्येक 2 वर्ष पर इसे मनाने का निर्णय लिया गया है, वर्ष 2015 से। ठीक है ना, यह भी याद रखिएगा और जो भी मुख्य अतिथि हैं उनका नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8वां प्रमुख फैक्ट है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन कहां पर किया? तो देखिए यह किया है दिल्ली में राजघाट के पास। ठीक है ना। तो इसमें देखिए सबसे पहला प्रश्न बनेगा, गांधी दर्शन आर्ट गैलरी कहां पर निर्मित हुई है, बनाई गई है, जिसका उद्घाटन किया गया है? तो यह दिल्ली में राजघाट के पास बनाई गई है गांधी दर्शन आर्ट गैलरी। ठीक है ना, दिल्ली में राजघाट के पास बनाई गई है। और इसका जो वो था, इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने किया। ठीक है ना, यह भी सही है। तो इसे याद रखिएगा कि गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का निर्माण नई दिल्ली में किया गया है, दिल्ली में राजघाट के पास, और इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने किया है। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। अगला देखते हैं, किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? तो देखिए किरण जाधव नौसेना में भी है। ठीक है ना, किसमें है? कार्यरत है, नौसेना में कार्यरत है। इन्होंने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है ना, किसने जीता है? किरण जाधव ने। इन्होंने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए 10वां और आखिरी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखते हैं। देखिए ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? तो आपको बताना है कि जो ब्रिक्स समूह है उसका 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? तो वह बना है इंडोनेशिया। इसे याद रखिएगा, 10वां पूर्ण सदस्य ब्रिक्स का कौन बना है? इंडोनेशिया। अब देखिए ब्रिक्स के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है, अक्सर कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। तो ब्रिक्स के बारे में देखते हैं। अब देखिए जो ब्रिक्स का थोड़ा सा इतिहास भूगोल जानते हैं। देखिए ब्रिक, सबसे पहले शब्द आया ब्रिक, BRIC। ब्रिक में 4 देश हैं। 4 देश कौन से हैं? ब्राजील है, ये ब्राजील है, R है रसिया, I है इंडिया है, और C है चाइना। ठीक है, इन 4 देशों को मिलाकर सबसे पहले, ठीक है, गोल्डमैन सैक्स के एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था जिम ओनील। कौन था? जिम ओनील नामक एक अर्थशास्त्री थे। ठीक है ना, इन्होंने
इन 4 देशों को मिलाकर इन 4 देशों की अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन किया था और उन्होंने कहा था कि यदि इसे बना लिया जाए तो वर्ष 2050 तक यही 4 देश वर्ष 2050 तक दुनिया की अर्थव्यवस्था में हावी हो सकते हैं। कौन से देश? ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। तो इसी को मिला के कहा गया ब्रिक। तो ये ब्रिक के जो देश हैं, ये 4 देशों को जिम ओनील ने कहा कि अगर इन्हें बना लिया जाए, एक साथ रख लिया जाए, तो अगले 2050 तक दुनिया की वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इनका कब्जा हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए इसी पे अमल करते हुए कि यूएन की 2006 की बैठक में यूएन की 2006 की बैठक में थोड़ा बहुत इस पे काम शुरू हुआ। ठीक है, इन देशों के सदस्य आपस में मिलने लगे और धीरे धीरे इस पे कार्रवाई हुई, तो इसका एक पहला शिखर सम्मेलन भी हो गया। तो अगर पूछा जाए आपसे कि ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन, ब्रिक का पहला शिखर सम्मेलन हुआ, पहला शिखर सम्मेलन ब्रिक का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो वर्ष 2009 में हुआ। कब हुआ? वर्ष 2009 में ब्रिक का पहला शिखर सम्मेलन हुआ। ठीक है ना। और इस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों ने बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और वैश्विक गैर हस्तक्षेप के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। ठीक है ना। और अमेरिकी डॉलर के विकल्प के रूप में एक नई वैश्विक आरक्षित मुद्रा का आह्वान किया गया। ठीक है ना। अब देखिए 2011 में ही, कब? 2011 में, कहीं कहीं 2010 भी मिलता है। 2011 में क्या होता है कि दक्षिण अफ्रीका, 2011 में क्या होता है कि दक्षिण अफ्रीका इन्हीं ब्रिक देशों के संगठन में घुस जाता है। ठीक है ना। ब्रिक देशों के संगठन में जुड़ जाता है। ठीक है ना। तो जब दक्षिण अफ्रीका जुड़ गया तो यह ब्रिक की जगह क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। ब्रिक की जगह क्या हो गया? ब्रिक्स हो जाता है। साउथ अफ्रीका भी इसमें जुड़ जाता है। अब देखिए इसके संबंध में एक नई अपडेट ये है कि वर्ष 2023 में, कब? वर्ष 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में, वर्ष 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में, किसमें? ब्रिक्स 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में यह घोषणा की गई। 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स ने यह घोषणा की कि सऊदी अरब, क्या है? सऊदी अरब, ईरान, यूएई या संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है ना, यूएई या संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, मिस्र, इथियोपिया, यूएई, मिस्र, इथियोपिया, ठीक है, मिस्र, यूएई, इथियोपिया और अर्जेंटीना, किसको? और अर्जेंटीना को नए सदस्य के रूप में शामिल करने की घोषणा की। किसको? सऊदी अरब, ईरान और यूएई, 3 ये हो गए। मिस्र, इंडोनेशिया और अर्जेंटीना 6 ये हो गए और 6 पहले से थे। तो इस प्रकार कुल 10 लोग हो जाएंगे, 10 देश, जिनको शामिल करने की घोषणा किसने की थी? यूएन ने की थी। ठीक है ना। इन अलग से देशों को शामिल करने की घोषणा किसने की थी? यूएन ने की थी। तो यह बात याद रखिएगा। लेकिन अब इसमें एक समस्या आती है, एक ट्विस्ट आता है। ठीक है, ये जो है अर्जेंटीना ने इसे ज्वाइन करने से अभी मना कर दिया है। किसने मना कर दिया है? अर्जेंटीना ने अभी इसे ज्वाइन करने से मना कर दिया है। देखिए अर्जेंटीना में एक नए राष्ट्रपति आए, जेवियर माइली, ठीक है, जेवियर माइली, और इन्होंने ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने से मना कर दिया। ठीक है ना। तो अर्जेंटीना ने मना कर दिया। अब कौन कौन से देश हैं? सऊदी अरब है, ईरान है, यूएई है, मिस्र और इथियोपिया है। तो कितने देश हो गए ब्रिक्स में? पहले देखिए कौन कौन था? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना 4 थे। और यह साउथ अफ्रीका कब मिला? 5 2011 में मिल गया, तो 5 हो गए। ठीक है ना। अब कौन है? सऊदी अरब है, ईरान है, यूएई है, 5 3 8 हो गए। मिस्र और इथियोपिया यानी 2 और हो गए 10। कुल 10 देश इस समय जो है ब्रिक्स के, कुल 10 देश क्या है? कुल 10 देश इस समय ब्रिक्स के सदस्य हैं। ठीक है ना। ब्रिक्स के सदस्य कुल कितने देश हैं? 10 देश हैं। तो इसे भी याद रखिएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न। यह प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल चालू कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको फिर भी ज्वाइन करने में कोई सुविधा होती है तो हमें आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको ज्वाइन करा देता हूँ। खूब मेहनत से पढ़िए, पढ़ते रहिए। अभी 15 तक का करंट अफेयर्स असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा वालों के लिए अच्छा है, आप वहां तक पढ़ सकते हैं। साथ ही जो अन्य भर्तियों की परीक्षा देखते हैं उनके लिए तो अभी जो है, जो हमारे पास 200 प्रश्नों का एक करंट अफेयर्स का पूरा सेट है
और वह प्ले लिस्ट पे हमने वह वीडियो डाल दी है, उसको देख लीजिए। नवंबर 2024 तक वह अपडेट है, ठीक है। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम सेक्शन वाइज करंट बना रहे हैं और जल्द ही उसे आपके समक्ष लेकर आएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।